देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना भी, ओके। तो हमारे पास क्या होता है भाई, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम जब इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे, ठीक है ना, तो जो भी हम कंजर्वेटिव काम करेंगे, ठीक है ना, वो हमारे पास नेगेटिवली स्टोर होगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल फिक्स है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लाएंगे तो ये हमारे पास रिपेल करेगा। वैसे कोई जादू तो है नहीं कि हमारे पास रिपेल करे अपने आप, तो इनके बीच में हमारे पास क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी, है ना, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिपेल कर रहा होगा, ओके। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, आर पॉइंट तक लाते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। वही हमारे पास काम जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज पार्टिकल को लाए, यूनिट चार्ज पार्टिकल को, है ना, तो इन्फिनिटी से जब लाएंगे हमारे पास आर डिस्टेंस तक, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या लगेगा भाई, हमारे पास, है ना, रिपेल करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको एफ इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी प्लस क्यू और क्या बोलते हैं हमारे पास इनका बीच का डिस्टेंस करना है एक्स है, ओके। फिर हमारे पास क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है, यू इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आर। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है। बस हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा भाई, फोर्स वेरी करेगा क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे पास क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इंटू डी एक्स, और इनके बीच एंगल हमारे पास कितना होगा भाई, एंगल हमारे पास कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच पाई एंगल होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हमने सॉल्व किया भाई, एफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास -1, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक हमें लिमिट रखा, क्यों, चार्ज पार्टिकल कहाँ से ला रहे थे हम, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे थे। हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन हमारे पास हमने कॉमन ले लिया, तो लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, तो 1/x² का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो के क्यू इसको ऊपर लेंगे तो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट पुट की, और लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स कितना निकल के आया हमारे पास, -KQ अपॉन आर, ठीक है। अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव। बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी कंजर्वेटिव की, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यू इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन हमारे पास है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या कर रही होगी, यहाँ पर इंक्रीज कर रही होगी, क्या कर रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, ओके। आप लोग बोल दिया करो ना बीच में कि सर यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है ना। देखिए अगर हमारे पास क्या हुआ, लाइक चार्ज हुए, क्या हुए, अगर हमारे पास लाइक चार्ज हुए, ठीक है ना, तो रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज हुआ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, और अगर लाइक चार्ज हुआ तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लाइक चार्ज हुआ तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बोलो भाई, पॉजिटिव होगी, क्या होगी हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव, और पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये रिपेल करेंगे, क्या करेंगे ये, मतलब चार्जेस हमारे पास रिपेल करेंगे, ओके। और यदि हमारे पास अनलाइक चार्ज हुआ तो अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी भाई, हमारे पास नेगेटिव होगी, क्योंकि एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा। उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी हमारे पास, ये क्या करेंगे हमारे पास, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ गए, क्लियर बात। देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या, U इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है, मतलब पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है किसी भी सिस्टम में, U इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर, या बोल सकते के Q1 Q2 अपॉन आर होता है, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी आप जानते हैं कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होती है एनर्जी हमारे पास, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, यूज साइन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला,
ठीक है, साइन का यूज करेंगे अपन, ठीक है, बिना साइन के हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, गलती सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ओके, क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में मोस्टली अपन क्या करते हैं, नहीं यूज करते साइन का। ओके, तो इसमें और हमारे पास अभी पढ़ेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना, उसमें भी हम साइन का यूज़ करते हैं। क्लियर, कि दोनों हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। क्या होती है, रेफरेंस डिपेंडेंट, ठीक है ना, हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। कौन, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, हमने एक चीज़ आपको बताया था कि जैसे हम किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बताना हमको, तो ना, तो नहीं कह सकते कि हमारे पास, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पेन हमारे पास है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए। ओके, तो आप कहेंगे कि 10 जूल है, मैं कहूँगा 0 जूल है। क्लियर, तो मैंने 0 जूल इसलिए कहा कि मैंने इसको यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो इसको रेफरेंस पॉइंट यहीं पे मानेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। अब आपने कहीं और रेफरेंस पॉइंट माना होगा, सपोज आपने 10 क्या बोलते हैं ग्राउंड से रेफरेंस पॉइंट माना, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल में हम क्या करते हैं भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी हम जो कैलकुलेट करते हैं कहाँ से भाई, अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के यूज करेंगे। ओके, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मान करके यूज करेंगे। सपोज जैसे हमारे पास, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास r टेंड्स टू इन्फिनिटी, r का जो r हमारे पास है इन्फिनिटी हो जाए। ओके, यानी दोनों चार्जेस का बीच का सेपरेशन हमारे पास कहाँ तक पहुँचे, इन्फिनिटी तक। उस केस में हमारे पास फोर्स तो क्या होगा, 0 होगा ना। अब कोई चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पर रखा है तो फोर्स तो 0 होगा ना उसमें। तो जब फोर्स होता है हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास वहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो इसी प्रकार से अपन अर्थ का भी बात करते हैं, तो अर्थ में हम पोटेंशियल एनर्जी का मान के चलते हैं 0, है ना। तो अर्थ से हमारे पास किसी पॉइंट तक लाते हैं अपन, तो क्या इसको 0 माना, है ना। तो किसी हाइट पे गया होंगे अपन, तो उस यहाँ से ग्राउंड से कितनी हाइट तक गया, तो mgs करके हम निकाल लेते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर ना। तो इसी प्रकार से हम इन्फिनिटी तक क्या करेंगे भाई, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, फोर्स 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ओके, फिर आपको मैंने बताया था वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस यूएफ माइनस यूआई। जब यूएफ हमारे पास, यूआई हमारे पास 0 होगा, तो वर्क डन कंजर्वेटिव हमारे पास कितना निकल के आता है, माइनस का यूएफ। ये निकल के आता था कि नहीं निकल के आता था, इसलिए तो हमने बोला कि वर्क डन कंजर्वेटिव किसके इक्वल होता है, या मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, या बोल सकते हैं अपन क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे पास माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आई, क्लियर बात, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे अपन कैलकुलेशन और दूसरी चीज़ और, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज़ और याद रखना इसमें, क्या है ना, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमारे पास डिफाइंड होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइंड, सिर्फ यही डिफाइंड है ना, और कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। जैसे अपन अभी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारे पास डिफाइंड है। ओके, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन पढ़ाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सर्किट में डिफाइंड होता है कि भाई इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर हमारे पास इतना पोटेंशियल है। ओके, तो उनके बीच का डिफरेंस ही हम पता कर पाते हैं। ठीक है, बात समझे। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, या बोल सकते हैं अपन क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें अपन, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है रखे हुए हैं। ओके, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज पार्टिकल रखा है, यहाँ पे हमारे पास प्लस Q2 चार्ज पार्टिकल रखा है, यहाँ हमारे पास प्लस Q3 चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कितना डिस्टेंस दूरी पर है, R12 डिस्टेंस दूरी पर है, ये हमारे पास R13 डिस्टेंस दूरी पर है, ये हमारे पास R23 डिस्टेंस दूरी पर है। ओके, अब मुझे इसमें बताना कि हमारे पास क्या, हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी।
अब दोनों है, ये भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, सभी तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। और रिपेल करने का मतलब क्या है, इनमें हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। और जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, U इक्वल टू हमारे पास क्या, K Q1 Q2, है ना, क्या बोल सकते हैं पर क्या, Q1 Q2 अपॉन R, ये तो पढ़ के फॉर्मूला आए हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, क्या पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ब्रिंग अ चार्ज, ठीक है, ब्रिंग अ चार्ज 1/1 एंड मेक आ सिस्टम, क्या बनाएंगे अपन, एक सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रायंगल रखा है ना, ट्रायंगल ही बनाने का प्रयास करेंगे अपन। बस एक चार्ज को हम लाएंगे, रखेंगे, फिर दूसरा चार्ज लाएंगे, तीसरा चार्ज लाएंगे, ओके। दूसरा पॉइंट याद रखना क्या है ना, सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस डज नॉट मैटर, सीक्वेंस हमारे पास मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना, कि आप Q1 ला रहे हैं पहले, कि Q2 ला रहे हैं, कि Q3 ला रहे हैं, जो मन करे वो लाए आप, ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट आप जानते हैं कि वर्क डन कंजर्वेटिव, ओके, यानी जो हमारे पास फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट पे एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो रास्ते से मुझे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज पार्टिकल को हम घुमा के ऐसे 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 ले जा रहे हैं, इसको ऐसे करके ऐसे ले जा रहे हैं, इसको ऐसे करके ऐसे लाएं, इसका मुझे कोई मतलब नहीं, कैसे भी लाएं आप, बस ला दें, हमारे पास इतना काम है, हमारे पास लाने का काम है। अब ला पाएंगे, हमारे पास नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा हमारे पास समीशन, है ना, समीशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, सभी की क्या कर देंगे अपन, समीशन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको बड़े ध्यान समझना है, देखिए, तो एक सिस्टम बिल्ड करेंगे, क्या बिल्ड करेंगे, सिस्टम। तो सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बनाया हमने, ओके, ये बॉक्स बना लिए, ओके। तो मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले चार्ज पार्टिकल आते हैं अपन क्या, Q1, तो हमने एक Q1 चार्ज पार्टिकल आया में, ओके। तो ये Q1 चार्ज पार्टिकल क्या फोर्स लग रहा होगा कहीं पे, क्या इसका, इसमें कोई एनर्जी होगी क्या, कहीं कोई हमारे पास चार्ज ये मूव कर रहा हो कहीं पे, नहीं ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगा भाई, पहले चार्ज पार्टिकल के लिए क्या है, 0। क्या हमारे पास कोई अदर चार्ज पार्टिकल है सिस्टम में क्या, इसकी वजह से इसमें फोर्स लग रहा हो, क्या एनर्जी इसमें हमारे पास हो, नहीं ना, प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 लाता हूँ, एक Q2 चार्ज पार्टिकल आए हम भाई, इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना है भाई, इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास है 1 2 R12, तो इनके बीच हमारे पास फोर्स लगेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ हमारे पास भागेगा, तो इनके बीच हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन R12 होगी, है ना। अब तीसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं भाई Q3, ये भी हमारे पास प्लस का है, इनके बीच का सेपरेशन, अब इनके बीच का सेपरेशन, अब इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, है ना, तो ये कितना होगा R13, ये हमारे पास कितना होगा R23, होगा नहीं। अब इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, तो इसमें एनर्जी होगा, इसमें भी एनर्जी होगा, कितना होगा हमारे पास ये K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है ना। तो बस यही हमारे पास क्या निकल के आता है अभी, नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की निकल के आती है, क्या निकल के आती है हमारे पास, नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की क्या है। बात समझ में आए, क्लियर बात, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन कराते हैं और क्लियर होगा।
देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी, आपको ये है ना बुक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ क्या, एक माइनस का क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिस्टम की मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड करनी है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आर है, ओके, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है, आर है। तो बताना कि हमारे पास इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्लियर। तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सिस्टम बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टम बिल्ड करेंगे, है ना, सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम कैसे बनेगा, है ना, सिस्टम बनाने के लिए बड़ा आसान है भाई, है ना। सबसे पहले एक चार्ज लाए, मान लेते हैं इसको 1 नंबर चार्ज बोल रहे हैं, इसको 2nd नंबर बोल रहे हैं, इसको हम 3rd नंबर बोल रहे हैं, है ना, बस 10 पहचानने के लिए। क्लियर। तो हम सबसे पहले चार्ज लाए भाई क्या, माइनस का क्यू चार्ज, ओके, क्या लाए, माइनस का क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, या इसको हम यू लिख दें अब। तो यू इक्वल टू हमारे पास इसकी इस चार्ज की वजह से हमारे पास क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं ना, तो 0 हो गया भाई, प्लस लगाओ। अब सेकंड चार्ज लाए भाई, सेकंड चार्ज लाया हमारे पास क्या, क्यू, इनके बीच का हमारे पास सेपरेशन कितना है भाई, आर। इनकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई। अब ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, के क्यू माइनस का क्यू, साइन रखेंगे विद साइन, डिस्टेंस कितना हमारे पास, आर। फिर तीसरा चार्ज लाए भाई, तीसरा चार्ज हमारे पास क्या, माइनस का क्यू, इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना है, आर। अब ध्यान देना भाई, अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इसमें फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इसमें भी फोर्स लगेगा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास इसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन, क्या होगा, प्लस के क्यू माइनस का क्यू अपॉन आर प्लस, अब इसकी वजह से होगा कि नहीं, कि माइनस का क्यू अपॉन आर। बात समझ में आया ना, क्लियर। तो यू इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0, ये क्या होगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना होगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना होगा, प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। क्या हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है हाँ हो रहा है सर, ये हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यू कितना निकल के आया, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकल के आई। क्या निकल के आया हमारे पास, नेट पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया, समझ में आया ना। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या बता रहा है हमारे पास, नेगेटिव क्या बता रहा है हमारे पास, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास रिपेल कर रहे होंगे चार्जेस, ठीक है ना। बात समझ गए ना।